दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है। बाल मनोविज्ञान का ये 7वां भाग है। इसमें हम जानेंगे सीखने के सिद्धांत और कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। जो सिद्धांत हैं सीखने के सिद्धांत, जो अधिगम के सिद्धांत हैं, इनकी क्या व्यवहारिकता है, किसका सिद्धांत कौन सा है, ये सारी बातें एग्ज़ाम में आती हैं। 2 प्रश्न जरूर आते हैं अधिगम के सिद्धांत से सीखने के। अधिगम कहते हैं सीखने को, लर्निंग को। तो कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, उनको आप ध्यान से सुने, लिख लें। न वुडवर्थ की परिभाषा, हेडिंग डालो वुडवर्थ। इन्होंने क्या दी थी सीखने की परिभाषा? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रतिक्रिया अधिगम है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रतिक्रिया अधिगम है। ये वुडवर्थ की है और ये सीखने की परिभाषा है। दूसरी स्किनर की परिभाषा क्या है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ये दी थी स्किनर ने, ये स्किनर के अनुसार है। गिलफोर्ड की परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। अगर आपके व्यवहार के कारण कोई भी व्यवहार में आपके परिवर्तन आया है तो ये परिवर्तन क्या है? सीखना है, अधिगम है। ये परिभाषा दी थी गिलफोर्ड ने। क्रो व क्रो की परिभाषा क्या है अधिगम की? आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। जो आप सीखते हैं, आदत सीखते हैं, जो ज्ञान सीखते हैं, जो अभिवृत्ति सीखते हैं, इनका अर्जन करना क्या है? अधिगम है। आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। ये क्रो व क्रो की परिभाषा है। एक लिखते हैं गेट्स और अन्य की परिभाषा। एक विद्वान हुए हैं गेट्स, इन्होंने दिया है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। अब कुछ सिद्धांत हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। कौन किसका सिद्धांत है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? उद्दीपन कहते हैं स्टिमुलस और आर अनुक्रिया रिस्पॉन्स, इसको एसआर बॉन्ड भी कहते हैं। ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक। इसे प्रयास या व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। कब कई नाम चेंज कर करके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद जिसे कहते हैं एसआर बॉन्ड का सिद्धांत। ये एक ही है लेकिन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर संबंधवाद का सिद्धांत पूछा जाए तब भी थॉर्नडाइक, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत पूछा जाए तब भी थॉर्नडाइक का, और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पूछा जाए तब भी थॉर्नडाइक का। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन्होंने किस पर प्रयोग किया गया था? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके अधिगम प्रयोग किसने किया था? तो कहती है भूखी बिल्ली ने जो अपना चाल चली पहले कुंदा खोलने वाली, तो उसकी अनुक्रिया एक दिन ऐसा हो गया था कि कुंदे के साथ हो गई थी। तो एक ही झटके में वो कुंदे खोलने लगी थी, तो उसका संबंध बन गया था। भूखी थी इसलिए उसको जल्दी निकलना था। तो ये प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। अधिगम के नियम कितने हैं? अधिगम के 3 नियम हैं। कौन कौन से हैं अधिगम के? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। 3 नियम हैं अधिगम के। अभ्यास ये किसने दिए थे? ये थॉर्नडाइक ने दिए थे 3 नियम अधिगम के। अभ्यास करत करत अभ्यास के, अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो उसमें आप पारंगत हो जाएंगे। प्रभाव का नियम, जो आपके दिल में इफेक्ट डालेगा वो आप प्रभाव का नियम है। तत्परता का नियम, किसी काम को करने के लिए आप कितने तत्पर हैं। तो 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक के किस नियम को उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं? उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम कहते हैं अभ्यास के नियम को। जो पहला नियम है उसको
उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। लिख लेना इसको। चित्रकारी, संगीत, क्रिकेट, हॉकी, टंकड़, साइकिल चलाना, पशु पक्षियों को प्रशिक्षण में किस नियम का प्रयोग होता है? अगर आप संगीत सीख रहे, चित्रकारी सीख रहे, क्रिकेट सीख रहे, हॉकी सीख रहे, टाइपिंग सीख रहे, साइकिल चलाना सीख रहे, पशु पक्षियों को प्रशिक्षण कराना सीख रहे, तो ये अभ्यास का नियम है। आप बार बार जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप वैसे ही प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी। ये अभ्यास में होता है, ये अभ्यास का नियम कहलाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम को नवीनता का नियम कहते हैं? नवीनता का नियम कहते हैं अभ्यास के नियम को। इसे नवीनता का नियम भी कहते हैं, नवीनता। अगला, जब किसी उद्दीपक कहलाते हैं स्टिमुलस, जिसको पाना है, और अनुक्रिया कहते हैं जो आप क्रिया करते हैं उसे पाने के लिए। तो कहते हैं जब किसी उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य कोई ऐसा परिवर्तनीय बंधन बनता है जिसके साथ अथवा उपरांत कोई संतोषप्रद परिस्थिति उत्पन्न होती है। कहते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच कोई ऐसा बॉन्ड बनता है जो आपके सीखने की प्रक्रिया को संतोषजनक बनाता है, इसे कहते हैं प्रभाव का नियम। क्या कहते हैं इसे? प्रभाव का नियम कहते हैं इसे। पुरस्कार तथा दंड थॉर्नडाइक के किस विषय से है? पुरस्कार और दंड ये थॉर्नडाइक के किस नियम से है? ये प्रभाव के नियम से है, प्रभाव पड़ता है। तो ये थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम स्नायु तंत्र तथा उसकी संवहन इकाइयों की संरचना, शारीरिक संरचना, क्रिया प्रणाली से संबंधित है? जो स्नायु तंत्र है शरीर का, शारीरिक रचना की क्रिया प्रणाली से संबंधित है, ये कौन सा नियम है इससे संबंधित है? ये तत्परता का नियम है, तत्परता का नियम। तीसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कहते हैं जो ज्ञात है फिर उससे किसकी ओर चलना है? अज्ञात की, जो हमें ज्ञात नहीं है। ये किस नियम से संबंध है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये तत्परता के नियम से संबंध है, तत्परता। ये थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं, इसलिए अधिगम के लिए, सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व पाठ से कुछ प्रश्न पूछकर नवीन पाठ को प्रारंभ की परंपरा किस नियम से है? कहते हैं सबसे पहले टीचर क्या करता है, आपका पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछता है कि बच्चों को क्या क्या जानकारी है। इसके बाद वो नवीन पाठ की ओर चलेगा, नवीन पाठ में बताएगा अब हम क्या पढ़ेंगे। तो ये किस नियम से संबंधित है? ये तत्परता के नियम से संबंधित है, तत्परता। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम कितने हैं? कितने थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम दिए? 3 तो दिए मुख्य और 5 दिए गौड़। 5 हैं गौड़ नियम, 5 गौड़ नियम हैं। प्राणी नई परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिससे पूर्व में सफलता प्राप्त कर चुका है। ये नियम गौड़ नियम में सादृश्यता का नियम है। कहते हैं प्रारंभ में अगर पहले जिस परिस्थिति में वो सफलता प्राप्त करी तो आगे भी वो उसी प्रकार की क्रिया करेगा कि हम इस विधि से सफलता पाएंगे। तो ये सादृश्यता का नियम है। प्राणी को संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर क्रियाएं कराई जाती हैं। संवेदन, भावनात्मक रूप, संवेदनशील स्थिति में उसको ढाला जाता है। तो ये थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? ये गौड़ नियम है, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम है कि उसको भावनात्मक वाली, संवेदनशील वाली परिस्थितियों में उसको जोड़ा जाता है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसका है? क्लासिकल सिद्धांत है पावलोव का। पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है। एक पेपर में आता है क्लासिकल सिद्धांत किसका है? ये पावलोव का है, पावलोव। प्रत्येक जीव में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो
उपर्युक्त प्राकृतिक उद्दीपन के उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। प्रत्येक जीव में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो उपर्युक्त प्राकृतिक उद्दीपक की उपस्थिति होने पर प्रकट होती हैं। ये अनुबंधन क्लासिकल नियम है थॉर्नडाइक का, अनुबंधन का। तो ये थॉर्नडाइक के नियम अधिगम में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत इससे प्रश्न भी आते हैं इससे। पावलोव का मुख्य क्षेत्र क्या था? ये पावलोव थे, एक शरीर वैज्ञानिक थे पावलोव, जो पाचन क्रिया की दैहिकी का अध्ययन कर रहे थे, पाचन क्रिया की दैहिकी। फिर इन्होंने प्रयोग किए अपने, किसके निष्कर्ष से घंटी के आवाज़ को लार से अनुबंधित किया कुत्ते ने। कहते हैं घंटी की आवाज़ और लार का संबंध किसके प्रयोग में है? ये पावलोव के प्रयोग में है। पावलोव ने किया था कुत्ते का प्रयोग, उसकी लार का प्रयोग, उसको आवाज़ से जोड़ा था पावलोव ने। बुरी और अवांछित आदतों जैसे भय तथा असामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? इसमें अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रयोग होता है। किसी की कोई चीज़ें छुड़वानी है तो इसमें अनुबंधित अनुक्रिया का प्रयोग कर देते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है? क्रिया प्रसूत वो क्लासिकल पावलोव का, और क्रिया प्रसूत सिद्धांत है स्किनर का। यदि वातावरण क्रिया प्राणी के लिए सुखदायक होती है, ये कोटेशन है, यदि वातावरणीय क्रिया प्राणी के लिए सुखदायक होती है तो उस व्यवहार को दोहराए जाने की अधिक संभावना होती है। अगर सीखना सहज है तो उसको वो दोहरा देगा, और दोहराने की प्रक्रिया अधिक संभावित होती है। ये क्रिया प्रसूत का अनुबंधन नियम है, क्रिया प्रसूत का। प्रयोग के लिए स्किनर ने बॉक्स में किसका प्रयोग किया था? उसने चूहे का प्रयोग किया था, चूहा। अपने प्रयोग में किसने संचयी लेखन का प्रयोग किया? स्किनर ने अपने प्रयोग में संचयी का लेखन किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, सिद्धांत हैं। इनमें एक दो प्रश्न जरूर सिद्धांत के आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं, आप इसको लिख लें, याद करें, शेयर भी करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अच्छी तरह से इसको बनाया गया है। शेयर करें। नमस्कार।